देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक 9 सितंबर को। राहत पुनर्वास पैकेज, राज्य के विकास कार्यों की योजनाओं पर होगी चर्चा। सीएम साय करेंगे बैठक की अध्यक्षता। हॉकी एशिया कप फाइनल, इंडिया वर्सेस कोरिया। सुखजीत सिंह ने फील्ड गोल दागा। भारत 1-0 से आगे। कोरिया ने पेनल्टी स्ट्रोक बचाया। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रात 9:56 बजे से। भारत में 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा। 82 मिनट तक ब्लड मून नजर आएगा। ढाई लाख में चपरासी, 4 लाख में बाबू की पोस्ट बेची। बाप बेटे ने नौकरी लगवाने 12 लोगों से 70 लाख वसूले। हर पोस्ट का रेट फिक्स। और 16,000 एनएचएम कर्मियों का जल सत्याग्रह। 20 दिनों से प्रोटेस्ट। सामूहिक इस्तीफे के बाद मंत्री विधायकों को घेरेंगे। बंगला, पीएम सीएम स्वास्थ्य मंत्री को लिख चुके खून से लेटर। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय एरोकैन 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज कैंसर एक आम बीमारी बन गई है जो बदलती जीवन शैली और वातावरण के कारण बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कैंसर को रोकने, इसके इलाज को सस्ता बनाने और नई तकनीकों पर व्यापक चर्चा होगी। कैंसर की बीमारी आजकल आम हो जा रही है। पहले बहुत कम कैंसर के पेशेंट होते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल, खान पान, वातावरण, ये सब का असर है कि काफ़ी संख्या में कैंसर के मरीज हो रहे हैं। और उसमें सबकी चिंता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है, हम लोगों की छत्तीसगढ़ सरकार की भी चिंता है। और उसी चिंता को लेके यहाँ पर प्रदेश भर के डॉक्टरों का 2 दिन का ये संगोष्ठी है और इसमें व्यापक चर्चा होगी। कैंसर को कैसे रोका जाए, नई नई पद्धति कैसे लागू किया जाए, कैंसर का इलाज भी काफ़ी महंगा होता है, कैसे उसको सस्ता किया जाए, ये सब सारी 2 दिन तक यहाँ पर चर्चा होगी। मतलब विशेषज्ञ कैंसर के यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर एकत्र हुए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इस 2 दिन का संगोष्ठी का कोई एक नया समाधान कोई एक निकलेगा जो कि हमारे कैंसर के जो मरीज के लिए कोई एक मील का पत्थर साबित होगा। कैंसर बेमेतरा जिले के नवागढ़ में एक शराब दुकान में मिलावटी शराब का बड़ा खेल सामने आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आबकारी टीम ने दुकान पर छापा मारा और वहां से 7 पेटी मिलावटी देसी शराब जब्त की। जांच में पता चला कि शराब में अल्कोहल की मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा थी, जो कि नियमों के खिलाफ है। इस मामले में दुकान में काम करने वाले 9 कर्मचारियों पर कार्यवाही भी की गई। बताया जा रहा है कि इस सरकारी शराब दुकान में लंबे समय से मिलावट का धंधा चल रहा था। आबकारी विभाग ने इस मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी थी। जगदलपुर में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर एक सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना के बाद कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह घटना जगदलपुर सर्किट हाउस में हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले पर चुप क्यों है, जबकि प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपशब्द कहे जाने पर उन्होंने हंगामा किया था। दूसरी ओर मंत्री केदार कश्यप ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और कांग्रेस उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। जिस तरह से कल जगदलपुर सर्किट हाउस में लगभग 7:30 से 8 के बीच में जगदलपुर सर्किट हाउस के एक छोटे से कर्मचारी हितेंद्र पांडे को
मंत्री केदार कश्यप ने उनको जूता, सिर्फ दरवाजे खोलने को लेकर जूता उठाए, कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की और मां की गालियां, गंदी गंदी गालियां दी। मैं समझता हूं ये निंदनीय घटना है। केदार कश्यप का ये पहला घटना नहीं है। 2018 में भी कोंडागांव सर्किट हाउस में अंत व्यवसायी के एक अधिकारी के साथ इस तरह की गाली गलौज की और मारपीट तक किया। इस तरह से दूसरी घटनाएं हैं। और मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी की मां को गाली देने के नाम से पूरे देश में नौटंकियां की, और यहां तो एक वरिष्ठ मंत्री ने एक गरीब कर्मचारी के मां को गालियां दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेगी? सरकार कार्रवाई करेगी, पार्टी नोटिस देगी। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। जिस तरह से शिक्षक दिवस एवं अनंत चतुर्दशी के अवसर पर हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के स्तंभ गुरुजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन एवं अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि की ओर से विद्यालय के समस्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही बाबा श्री सिद्धिविनायक जी का महाभोग प्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें अतिथियों व छात्रों ने भाग लिया। सभी गुरुजन जो राष्ट्र निर्माण में हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, लाडले हैं, उनको एक मार्गदर्शन के रूप में प्रथम गुरु माँ होती है, बाद में फिर शिक्षक शिक्षिका होते हैं। क्योंकि बच्चा अगर शिक्षक ने कुछ बोल दिया है तो अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते। ऐसे माइलस्टोन बनाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे जो हम सब मनाते हैं, एक निश्चित रूप से, और आज विधायक जी द्वारा लोगों को मेडल और सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये काबिले तारीफ है। शिक्षकों में काफी उत्साह है कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी अब आ रहे हैं कि जो हम लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और सरकार तो संवेदनशील है ही कि शिक्षा के जगत में ये समाज का रीढ़ है, तो इसको महत्व देते हुए यदि काम सरकार भी करती रहेगी, एक दूसरे से कंधा मिला के, तो निश्चित रूप से हम सब व्यवहारिक जगत में एक सफलता को हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विजेता खिलाड़ियों को संघ की ओर से पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी मौजूद रहीं। प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से आए लगभग 1,500 खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों ने 3 दिनों तक एथलेटिक्स की 17 खेलों में 138 विधाओं में प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। बालक और बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतियोगिता में हिस्सेदारी के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। अलग-अलग प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता हुई है, आप सब ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश के नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत और शुभकामनाएं देता हूं।
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खुर्सीपार स्थित भिलाई ITI परिसर में बन रही गारमेंट फैक्ट्री और SRM सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि फंड की कमी के कारण काम रुका हुआ है। उन्होंने जल्द ही फंड उपलब्ध कराने के लिए शासन से बात करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कलेक्टर ने डिजिटल फसल सर्वे और स्वच्छता अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब ऐप के जरिए फसल का ऑन स्पॉट सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं की मदद ली जाएगी और उन्होंने प्रति खसरा 10 रुपए का भुगतान होगा। वर्तमान में तो निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग काम पूर्णता पे है, अभी स्वयं भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी फंड की शॉर्टेज है, इसके लिए शासन से बात की जाएगी। और बाकी फ़िलहाल जैसे जो स्टील के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, बारिश का चूँकि सीज़न है तो इनको निर्देशित किया गया तत्काल रूप से उनमें प्राइमर और पेंट की कार्रवाई कर लें ताकि स्ट्रक्चर की लाइफ बनी रहे। वर्तमान में तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।